नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में जमीन की रजिस्ट्री करवाना अब आसान होगा और इसे लेकर नीतीश सरकार की तरफ से नई नीति लागू की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, जमीन से जुड़े हुए विवाद को भी जल्द ही निपटारा इसका किया जाएगा और इसे लेकर सरकार की तरफ से बड़ा आदेश दे दिया गया है। आपको बताएं कि बिहार भर में जमीन से जुड़े हुए मामले को लेकर लोगों को काफी परेशानी होती है। कई ऐसे भी मामले हैं जिसमें अब विवाद भी देखने को मिलता है। कई महीनों से लंबे पड़े हुए कागजात को निकलवाने में भी लोगों को काफी फजीहत और परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन अब देखिए, जमीन के रजिस्ट्रेशन को लेकर इस नई नीति को लागू किया गया है, जिससे आम जनता, आम लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। बता दें आपको कि बिहार सरकार ने रोक सूची से भूमि के नाम हटाने और नए नाम जोड़ने के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है, जिसका सीधा असर पूरे राज्य के भूमि मालिक और रजिस्ट्री प्रक्रिया पर पड़ेगा। यह आदेश राज्य में लंबित पड़े उन हजारों आवेदनों के समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो रोक सूची में फंसी जमीनों से संबंधित है। ऐसे में रजिस्ट्री कार्यालय में बड़ी संख्या में ऐसे आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, जहां नागरिक अपनी भूमि को रोक सूची से हटाने या उसमें नया नाम या संख्या जोड़ने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इन आवेदनों पर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया जा सकता है। अंतिम फैसला लेने का अधिकार डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी को है। कमेटी की मीटिंग समय पर नहीं होती है। नए निर्देश के बाद अब हर महीने रोक सूची में जमीन को शामिल करने और हटाने को लेकर मीटिंग होगी। वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है, यह न केवल सरकारी राजस्व को प्रभावित कर रही है, बल्कि आवेदकों को भी अनावश्यक परेशानी हो रही है। रोक सूची में शामिल भूमि के अवैध हस्तांतरण से भी सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा है। ऐसे में इस गंभीर समस्या को देखते हुए बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक परिपत्र जारी किया है और इसमें सभी जिलाधिकारियों सह जिला निबंधकों से निर्देश उन्हें दिया गया है कि वे रोक सूची से नाम हटाने या प्लॉट संख्या जोड़ने के संबंध में प्राप्त सभी आवेदनों की गहन समीक्षा करें और यह समीक्षा पूर्व में जारी विभिन्न विभागीय पत्रों और न्यायालय के निर्देश के आलोक में की जाएगी। ऐसे में आपको बताएं कि कई जिलों में बड़ी संख्या में ऐसे मामले लंबित हैं, जहां भूमि रोक सूची में होने की वजह से खरीद बिक्री या फिर हस्तांतरण नहीं हो पा रहा है और इस नए आदेश के बाद अब नागरिकों को बड़ी संख्या में राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब उनके लंबित आवेदनों पर त्वरित और न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में बता दें कि सरकार के इस फैसले से सरकारी राजस्व में काफी वृद्धि होगी। वहीं हर महीने डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी की मीटिंग से विवाद भी सुलझेगा और सभी संबंधित सहायक निबंधक, महानिरीक्षक और अवर निबंधन को भी इस संबंध में सूचित किया गया है, ताकि वे आवश्यक कार्रवाई कर सके और इसे लेकर पूरे बिहार में भूमि संबंधित मामलों के निपटारे को लेकर तेजी से काम किया जाएगा। और यही वजह है कि सरकार की तरफ से अब इस नई नीति को लागू करने की बात कही गई है। इसे लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई है और सिर्फ इतना ही नहीं, अब हर महीने डीएम को बैठक करना होगा। साथ ही कितने जमीन से जुड़े हुए मामले लंबित पड़े हुए हैं, इसे लेकर भी समीक्षा करनी होगी, ताकि जमीन मालिकों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और अब बिहार में जमीन की रजिस्ट्री का रास्ता भी आसान हो जाएगा। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।